श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोगों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज, यह वह एकादशी होती है जिसका व्रत अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसके द्वारा किए गए पापों से उसकी मुक्ति मिल जाती है, यानी कि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। महाराज, इस बार ये पापमोचनी एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है। इस वजह से लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है कि हमें पापमोचनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और इस व्रत का पारण कब करना चाहिए। महाराज, पापमोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और इस बार पापमोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत 14 मार्च शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 15 मार्च रविवार को सुबह 9:16 पर होगी। महाराज, वैसे तो 14 मार्च को एकादशी तिथि पूरे दिन रहने वाली है, पर हमारे यहाँ शास्त्रों में उदया तिथि के अनुसार ही कोई तिथि मान्य होती है और एकादशी में ऐसा माना जाता है कि जिस एकादशी में सूर्योदय हुआ हो और उसी दिन अगर द्वादशी तिथि भी पड़ी हो तो उस दिन का एकादशी व्रत रखना सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। महाराज, इस वजह से इस बार सभी लोगों को 15 मार्च 2026 रविवार के दिन ही पापमोचनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए और यही दिन इस व्रत को रखने का सबसे ज़्यादा सही दिन है। महाराज, एकादशी का व्रत रखते हैं उन सभी लोगों को अपने व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही कर लेना चाहिए और हरिवासर के समय में कभी भी अपने व्रत को नहीं खोलना चाहिए। इस बार हरिवासर का समय 15 मार्च रविवार को सुबह 9:17 से शुरू हो जाएगा और हरिवासर समय की समाप्ति शाम 4 बजे होगी। इसका मतलब जिस दिन हम व्रत रख रहे हैं इसी दिन हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पापमोचनी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 16 मार्च 2026 सोमवार के दिन रहेगा और पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:54 तक रहेगा। महाराज, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपने व्रत का पारण करना है, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। एकादशी व्रत पारण करते समय आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं या गंगा जल या भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। महाराज, एकादशी व्रत में आपको दशमी के दिन एक समय भोजन करके तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए और तुलसी में जल भी दे देना चाहिए और एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने व्रत को खोलना चाहिए। एकादशी व्रत में दशमी और एकादशी के दिन चावल का किसी भी प्रकार से आपको उपयोग नहीं करना चाहिए और द्वादशी तिथि में व्रत खोलने के बाद आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। महाराज, इस पापमोचनी एकादशी व्रत को करने से आपके अनजाने में किए गए पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर इस एकादशी से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।